सुलगते सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा सबके सामने आया। अभी तक पुलिस सिर्फ जो है अविश्वास का भाव रखती थे, जनता के प्रति पुलिस का रवैया भी बदला हुआ था। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस ने गरीबों की सेवा की है, उससे लोगों ने जमकर सराहना की। हो भी क्यों ना, क्योंकि अच्छा काम जब होता है तो लोग जो है जनता जनार्दन दिल खोल के तारीफ करते हैं। लेकिन अर्जुनगंज थाने में एक ऐसा पुलिस ने कृत्य किया है जिसे सुन करके सभी जो है अचंभे में पड़ जाएंगे। सही कहा गया है कि पुलिस ना तो किसी से दोस्ती करती है और ना ही दुश्मनी, लेकिन दुश्मनी करती है तो उसे निभाती जरूर है। हम बात कर रहे हैं अर्जुनगंज, जो लखनऊ के से सटे इलाके में पड़ता है। तो अर्जुनगंज थाना में अर्जुनगंज क्षेत्र में पड़ने वाले सुशांत गोल्फ सिटी और आहिमा मऊ चौकी के इंचार्ज ने जिस तरीके से जय गुरुदेव बाबा ट्रस्ट के मालिक के साथ बर्बरता की है, उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। सवाल ही उठता है और लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर पुलिस ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्यों मारा, वो भी ऐसे वक्त में जब वो कोरोना की वजह से हज़ारों की संख्या में लोग भूखे हैं, जिन्हें खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें वो राशन पहुंचा रहे हैं और पूरी सब्जी तमाम चीज़ें बांट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर दोनों चौकी इंचार्ज ने इनके साथ क्यों इस तरीके से पुलिसिया उत्पीड़न किया है। ये सच जानने के लिए द संडे व्यूज की टीम पहले सुशांत गोल्फ सिटी में जाती है, उसके बाद पीड़ित से भी बात करेगी। हम लोग स्पॉट रिपोर्टिंग करेंगे और सच जो है उसे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हम सुशांत गोल्फ सिटी में पैराडाइज क्रिस्टल पे खड़े हैं। ये वही पैराडाइज क्रिस्टल है जहाँ पे चौकी इंचार्ज सुशांत गोल्फ सिटी ने पीड़ित को उठाया और उन्हें धमकाया था। उनसे ये कहा कि आप लोग धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि धारा 144 का उल्लंघन घर के बाहर सड़क पे होता है या घर के अंदर रहने वालों पे। ये अजीबोगरीब जो पुलिस की तस्वीर है और जो बयान है, ये समझ से परे है। लेकिन हम चलते हैं उस फ्लैट में जहाँ आइमामो के और सुशांत गोल्फ सिटी के चौकी इंचार्ज पहुंचे थे और उन्होंने जय बाबा गुरुदेव ट्रस्ट के जो मालिक हैं उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर किया था, किस तरीके का बर्ताव किया था, हम देखने की या समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी बताते हैं कि सच क्या है। क्योंकि उदय प्रताप सिंह सरसामा अर्जुनगंज के रहने वाले हैं और ये अपने एक मित्र से यहाँ मिलने आए थे जिसकी मांग थी कि उसके यहाँ राशन नहीं है और राशन पहुँचाने के लिए पहुँचे थे उसके घर में और 2 मिनट रुककर पानी पीने लगे। इसी बीच सुशांत गोल्फ सिटी का चौकी इंचार्ज अंजनी तिवारी मैं दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर का नाम लिया कि इंस्पेक्टर अजय सिंह के साथ यहाँ कौन कौन है, जबकि उन लोगों ने बताया कि यहाँ इंस्पेक्टर नहीं है, हम लोग आए हैं और राशन की मांग होने पर राशन देने पहुँचे। चलते हैं हम लोग उस फ्लैट पे और देखते हैं और जानते हैं क्या सच है। कार्ड दे रहा है पैराडाइज क्रिस्टल का यही वो फ्लैट है जिसमें उदय प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ अपने साथी को राशन पहुंचाने आए थे और यहीं पे सुशांत गोल्फ सिटी के चौकी इंचार्ज पहुंचकर उन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए कहा और ये कहा कि धारा 144 लागू है, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सवाल ये उठता है कि धारा 144 घरों में लागू होता है या सड़क पर। इसका सही जवाब तो डीजीपी साहब ही दे सकते हैं या पुलिस विभाग के वो अफसर जिनके अंडर में ये दम्भी चौकी इंचार्ज है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरबिया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। मैं इस वक्त सरसोवा अर्जुनगंज में खड़ा हूँ जहाँ पे पुलिसिया अत्याचार ढाया गया था और ये उदय प्रताप सिंह का घर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं।
यही उनका घर है। उदय प्रताप सिंह जय गुरुदेव बाबा के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिसका काम ही है कि गरीबों को भूखा न जाने दिया जाए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या घटना हुआ था, क्या वाकई पुलिस का घर ढाया गया था। उदय है क्या कहते? जी जी, जरा मिलना था उससे। उदय जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आइमा मऊ के चौकी इंचार्ज ने और सुल्तान गोल्ड सिटी के चौकी इंचार्ज ने उन पर क्या अत्याचार किया और इतनी बर्बरता के साथ इन्हें क्यों मारा गया है। क्या इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ था या इस संस्था की तरफ से कोई गलती हुई। हालांकि मुख्यमंत्री की बात को मान के चले कि ये लोग अभी तक लॉकडाउन में 50,000 से ज़्यादा लोगों, खाली पेट लोगों को खाना खिलाए हैं और राशन वितरण किए हैं। आइए हम बात करते हैं उदय जी से। उदय जी नमस्कार, द संडे वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदय जी, 13 तारीख की घटना जो हुई आपके साथ, पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ आप और आपके साथियों को मारा पीटा, सच्चाई क्या है, क्या घटना हुआ? घटना ये हुई, हम समाज सेवी हैं, हम संस्था में जय गुरुदेव बाबा विवाह जय गुरुदेव संस्था जुड़े हुए हैं, हमने एक आश्रम बना रखा है। तो हमको जिम्मेदारी ये लगी कि योगी जी ने बोला कि भाई जितना गरीब लोगों की आप मदद कर पाए लॉकडाउन में, तो हम लोग राशन पानी रोज प्रतिदिन, लॉकडाउन जब से हुआ है, प्रतिदिन 1000 आदमी को खाना हम लोग खिला रहे हैं। तो हम राशन भी दे रहे हैं सूखा। तो हम लोग 13 तारीख को एक हमारा अंसल से ऑर्डर आया कि उनको राशन की कमी है। अंसल गोल्ड सिटी। अंसल गोल्ड सिटी। तो हमारा मित्र का फ्लैट था, तो वहाँ पे हम राशन देने गए। जब मैं राशन वहाँ जब दिया तो देने के बाद उसने कहा भाई 2 मिनट बैठे, पानी पीने के लिए हम लोग बैठे। तो वहाँ पे घंटी बजी तो पुलिस वाले आए, पुलिस सिपाहियों के साथ अपने। कौन था इंचार्ज? अंजनी कुमार तिवारी। ये कौन है? ये अंसल गोल्ड सिटी चौकी इंचार्ज। अच्छा। चौकी इंचार्ज आते ही अंदर बोले कि अजय सिंह कहाँ है, अजय सिंह, जो कि अजय सिंह एसओ गोल्ड सिटी है। तो अजय सिंह का नाम क्यों लिया? उन्होंने, हमको नहीं पता क्यों लिया, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया हमारा कि अजय सिंह भी यहाँ है ना, अजय सिंह भी है ना यहाँ, जो कि अंसल गोल्ड सिटी के थाना इंचार्ज है, सचो में। तो हमने कहा नहीं वो यहाँ नहीं है, हम लोग आए बैठे, हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ से उनके जाने, उन्होंने कहा आप उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 144 में आप लोग क्यों हैं। तो मेरे जिसके फ्लैट था मित्र ने बोला भाई ये हमारे घर आए हैं और घर में धारा 144 नहीं होता। घर में तो धारा होता है। और हम 4 लोग थे, हम लोगों ने पूरा पालन किया। 2 गाड़ी से गए, 2 आदमी एक गाड़ी पे था। तो वहाँ से पर पुलिस वाले थे, तो हमने कहा चलो घर के है, चल दिया जाए। तो हम लोग वहाँ से उठ के पानी पिया, चल दिए। चले तो आप इन्होंने क्या मनगणना कहानी थी। इन लोगों ने आगे जैसे ही हम वहाँ अंदर से निकले तो सुल्तानपुर रोड पुल, शहीदपथ पुल के नीचे जैसे ही पहुँचे, इन्होंने मेरी गाड़ी देख करके बंद कर दिया। एमएमओ चौकी इंचार्ज आपके सतीश चंद्र मिश्रा। अच्छा, दोनों लोग थे? दोनों लोग वहीं मौजूद थे। उन्होंने दोनों बंद कर दिया। क्या बंद किया? बैरिकेडिंग। तो हमने क्या हुआ, कह रहे हैं उतरिए, गाड़ी सीज हो गई आपकी। किस बात पे? लॉकडाउन को उल्लंघन। हमने कहा हमको एसडीएम द्वारा पास दिया गया है, हमें थाना द्वारा पास दिया गया है, नगर निगम द्वारा हमें पास दिए गए हैं। गाड़ियों के पास था? गाड़ियों के पास, सबके पास थे, दोनों गाड़ियों के हमें 3 पास मिले, नगर निगम, एसडीएम और थाने से। तो हमने पास दिखाया तो उन्होंने पास फाड़ के फेंक दिया। अच्छा। तो पास फाड़ के फेंक दिया और जबरदस्ती हमको खींच के निकाला और भद्दी गालियाँ मारना शुरू कर दिया। गाड़ियों निकाल दी। तुम 4 लोगों को बहुत मारा। ये सब चोट लगी हैं। अंदरूनी चोट काफ़ी है, ये तो दिख रही है। ये पुलिस वैसे भी अंदरूनी चोट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इस तरीके से लाठियों की बारिश करते हैं कि फ्रैक्चर ना हो, बाकी अंदरूनी चोट खूब लगे। और ये देखिए, ये 13 तारीख की घटना है, 13 तारीख की मार है और ब्लड पूरा जमा हुआ है। इसके अलावा और भी कई चोट, पीठ में भी हैं, काफ़ी चोट लगी। हमारे जो मित्र साथ थे, रंजन द्विवेदी, पंडित तपन शर्मा, और जो हमारे यहाँ राशन पहुँचाने वाला नौकर था वो भी था, दीपू। अच्छा, उन लोग को चोट लगी। रंजन द्विवेदी जो है उनको बाएं कान से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, बाएं कान से उनको सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वहाँ से हम लोग को थाने ले गए, मारते थाने में खूब मारा रात भर। कहा मैं आज तुमको पावर दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, इन्होंने मेरा बाटी चोखा रेस्टोरेंट पहले तोड़ा था। ये हमसे रंगदारी मांगते थे, सतीश चंद्र मिश्रा। कहाँ पे बाटी चोखा का रेस्टोरेंट? बाटी चोखा रेस्टोरेंट अर्जुनगंज में है। अच्छा। तो इन्होंने ये क्या करते थे, हम चौकी में जब इनका आए यहाँ पे तो हमसे एसी लगवाए। कौन? सतीश चंद्र मिश्रा, चौकी इंचार्ज। अच्छा, पहले यहाँ के चौकी इंचार्ज वो थे? वही है अभी भी। अच्छा। उन्होंने मारा तो उन्होंने हम एसी लगवाया, हमसे मंदिर बनवाया, फर्नीचर डाला, केबिन बनवाए। पैसा दिया उसका?
कुछ पैसा नहीं दिया। वो हमने अपनी, उन्होंने हमसे कहा सेवा गई, हमने भाई सामाजिक कार्य है, मेरा क्षेत्र चौकी, तो हमने उनकी बनवा दी। उसके बाद पैसे की डिमांड करने लगे तो हमने मना कर दिया, कैश नहीं देंगे हम। किस बात के लिए पैसा? बस ऐसे ही रंगदारी, अच्छा, कोई किसी बात का पैसा नहीं, बस पैसा दीजिए। वह डिमांड तो नहीं दिए। फिर बाटी चौक में 12-13 लोगों को रोज भेजते थे खाना खाने के लिए, उसका पैसा नहीं देते थे। अच्छा। और फिर क्या कि पैकिंग जाती थी 10-10 आदमियों की, उसका भी पैसा नहीं देते थे। जब मांगते थे तो गालियाँ देते थे। उसके बाद उन्होंने मेरा बाटी चौक का रेस्टोरेंट आके तोड़ दिया था। ये तोड़ने का राइट तो उनको ऐसे है नहीं, पुलिस को राइट नहीं। फिर हमने इनकी अभी कमिश्नर साहब को किया, एप्लीकेशन दिया, तो कमिश्नर साहब से कोई रिवर्ट नहीं आया। जब इनके पास कंप्लेन आई तो इन्होंने वहाँ मौके पे थाने जो ले गए थे तो हमसे कहते हैं तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन की, हाँ तुम्हें दिखाऊंगा अपनी औकात, इन्होंने कहा। यानी पुराना खुन्नस जो है चौकी इंचार्ज आपसे निकाले, ये हाँ, माना जाए। हाँ, पूरे पुरानी खुन्नस पूरी निकाले। एसएचओ को जब फ़ोन किया गया कि इनकी आप बात सुनी जाए और किया जाए, तो एसओ ने कहा मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एसओ साहब ने पूरा साथ दिया हमारा, क्योंकि वो जान रहे थे ये समाज सेवी है, इनके साथ गलत हो रहा। उन्होंने पूरा, हमें अजय सिंह ने पूरा सपोर्ट किया हमको। तो एसएचओ ने समझाया अपने चौकी इंचार्ज को? एसओ सब बहुत समझाने की कोशिश, कोई नहीं सुना। पूरा था, दोनों सब जितने लोग सब उनके खिलाफ बोल रहे थे। और इन्होंने डीएसपी से ऑर्डर लिया था। कौन? चौकी इंचार्ज जो थे दोनों, उन्होंने डीएसपी से ऑर्डर लिया पूजा यादव से हमको अरेस्ट करने की, और उन्होंने मना कर दिया, अजय सिंह ने मना कर दिया मैं एफआईआर पे साइन तक नहीं करूंगा। उनके साइन एफआईआर पे भी नहीं है। फिर उसके बाद ये हम लोग मेडिकल कराने ले गए। मेडिकल में जाके डॉक्टर के किनारे कोई बात की ये लोग अंदर जाके। तो जब मेडिकल गया डॉक्टर ने कुछ नहीं पूछा, खाली उसमें ऊपर अल्कोहल लिखा था, चोट वोट कुछ नहीं पूछी। उसमें दिखाया गया है मेडिकल में हमें चोट नहीं लगी, जो कि आपके सामने है। मतलब पुलिस ने जो मेडिकल रिपोर्ट बनवाया है उसमें चोट नहीं दिखाई, कोई चोट आप लोग को नहीं लगा? नहीं ना कोई मारपीट नहीं की? मारपीट नहीं की। हम लोगों ने जो कि बोला भी चोट लगी, दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा यही जो हम कर लिखवा रहे हैं लिख दो, नहीं तो आगे और धारा बढ़वा देंगे। तो क्या आपने प्राइवेट मेडिकल कराया है? प्राइवेट मेडिकल कराया है। उसमें क्या निकला? उसमें चोट निकली हमारे, अच्छा। काफ़ी चोट निकली हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग आए, फिर गए थाने। जब पहुँचे तो सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं इनके ऊपर 307 लगाओ। अच्छा। हाँ, और जो कि इन्होंने दिखाया कि हमने पुलिस वालों को मारा, हमने एक हाथ भी नहीं, कोई बदतमीजी तक नहीं की। इन्होंने हमारे ऊपर धाराएँ बड़ी वैसी लगाई, 332, 353, 506, 188। ये धाराएँ, दो धाराएँ थोड़ा संज्ञा वो है जिसमें दिखाया हमने पुलिस वालों को मारा 332 में, जो कि हमने उनको कुछ। कितने पुलिस वाले थे चौकी इंचार्ज के साथ? 40-50 पूरा आदमी। पीएससी की पूरी ट्रक वहाँ खड़ी थी, और थाने और चौकी मिला के पूरे 15-20 ये लोग थे, और बाकी पीएससी वाले थे। अच्छा, फिर आपको छूटे, उसके बाद क्या हुआ? फिर गए जज के यहाँ से, जज के सामने हमने सब चीज़ें रखी, अपने पासेज रखे, अपनी चीज़ें बताई कि हम ऐसे सेवा किए हैं। तो जज ने हमारी बात को सुनते हुए, जो कि नॉन बेलेबल वारंट थे, उन्होंने हमें बेल दे दी। मतलब आप सुन रहे हैं, ये पुलिसिया गुंडागर्दी कहेंगे या अत्याचार, कि सारे सबूत होने के बाद, सारे पासेज एडीएम स्तर पे, तहसील स्तर पे, और यहाँ तक कि नगर निगम से गाड़ी के पास थे, उसके बाद भी उल्लंघन बता के चौकी इंचार्ज ने ये अपनी पुरानी खुन्नस को निकाला। और पुलिस से कहते हैं कि ना दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी। यही बात यहाँ जाहिर इसलिए हो रहा है क्योंकि बाटी चोखा जो फ्री में खाने की आदत थी और खिलाने की आदत थी, इस शख्स ने बस एक दिन बिल मांग लिया, और यही इसका सबसे बड़ा गुनाह था जो हमें लग रहा है। और उसका खामियाजा इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से मारा गया, सीधे कहा कि एक क्रिमिनल को मारा जाता है। अब जब समाज सेवा करने वालों के साथ ये हालत है, तो बाकी तो अब इसका सहीजा वो योगी जी दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ आ गए, उसके बाद चोट लगी थी तो हम घर पे आराम ही कर रहे हैं सबसे। हमने लिखित में एप्लीकेशन आपके राज्यपाल जी, कमिश्नर साहब, डीजीपी, सबको हमने भेजी। बाकी सोशल मीडिया जितना हो पा रहा है कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई फोटो कॉपी दुकान नहीं, कोई प्रिंटिंग। क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम तो गुहार कर रहे हैं इंसाफ की। बाकी सरकार योगी जी के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। योगी जी के नॉलेज में कुछ भी आता है तो वो बचता नहीं है, ऐसा आपको उम्मीद है कि होगा कुछ? अब ये चीज़ तो हमको जब न्याय मिलेगा तभी हम जान पाएंगे इस चीज़ को। बाबा जय गुरुदेव ट्रस्ट चलाने वाले, जिस समाज सेवा का काम करने वाले शख्स के साथ पुलिसिया अत्याचार जो हुआ है, वाकई उसकी जितना निंदा की जाए कम है। क्योंकि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि यूपी से कोई बंदा भूखा ना जाए और ना कोई भूखा सोए। उसी का पालन करके यही पुलिस वाले
इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि लोग जम के उनकी सराहना कर रहे हैं, खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं। लेकिन अर्जुनगंज के पुलिस ने जो कृत्य किया है वो तो उसकी जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन वो कृत्य किसी अपराधियों के साथ ही किया जाए तो उसकी सराहना की जानी चाहिए थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही हाल रहा तो क्या आने वाले समय में देश में कभी आपदा पड़ता है तो समाज सेवी संगठन खड़े होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब पुलिस के आला अफसर दें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ लाठियों से, जूतों से, बर्बरता के साथ पिटाई की गई हो, वो किसी क्रिमिनल के साथ ही होता है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय प्रोविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला लखनऊ कंस्ट्रक्शन से। आपको घर बनवाने के लिए किसी भी किस्म की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मकान में एक्सटेंशन करवाना हो, मकान का रिनोवेशन करवाना हो, मैप बनवाना हो, सभी प्रकार की सुविधाएं आपको लखनऊ कंस्ट्रक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस गोमती नगर में ओल्ड एमिटी कैंपस के बगल में है। आप हमारे ऑफिस भी पधार सकते हैं। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। धन्यवाद। 13 तारीख को जो घटना हुई है आप लोग साथ मारपीट, तो उदय प्रताप सिंह के साथ आप भी थे, क्या हुआ जरा बताएं। जी सर, मैं रंजन द्विवेदी, मेरे साथ मेरे मित्र तपन भी थे, उदय थे। हम लोग सारे लोग के पास फ़ोन आता है कि कुछ लोगों को नीड है वहाँ पे राशन की, तो हम लोग गए क्रिस्टल पैराडाइज, वहाँ पे पैकेट्स वगैरह दिए। देने के बाद हम लोग बैठे तो मैंने बोला चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद फिर ये हुआ कि उसी दरमियान 5-7 मिनट का ही गोल्ड सिटी में, गोल्ड सिटी में, हाँ। कौन सा फ्लैट नंबर मेरे को कंफर्म नहीं है, बी ब्लॉक था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। बिल्डिंग का नाम तो होगा, हाँ, सेंट्रल क्रिस्टल पैराडाइज। जी। तो गए वहाँ बैठे, थोड़ी देर के बाद ही बेल बजी तो खोले तो देखे ये चौकी इंचार्ज महोदय वहाँ थे। क्या नाम उसका? रजनी कुमार तिवारी जी। मालूम नहीं था, बाद में पता चला। तो उन्होंने बस ये बोला अंदर खोलते ही कि कौन कौन बैठा है, क्या क्या है। तो ये हुआ कि भैया कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, ये सब चक्कर। बोला अजय कुमार सिंह कहाँ हैं? तो भैया वो तो नहीं है, बात करना हो तो बात करा दें भैया, क्योंकि उनकी परमिशन से ही सब लोग चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से आप लोग फटाफट निकलिए। तो हम कहा ठीक है, निकलते। बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद फिर वही अपना फ़ोन पे किसी से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बोला 144 लगी, आप लोग समझ नहीं आता है, बंद कर दूँगा। हमने कहा सर 144 लगी हुई है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हम भी आज तक शासन के हर एक चीज़ों को मानते हुए कर रहे हैं। आज से नहीं, करीब 20 दिन हो गया लॉकडाउन का। और 144 में बाहर रोड पे 4 या 5 व्यक्ति से ज़्यादा एक साथ नहीं समूह में रह सकते हैं। घर में नहीं होता, कमरे के अंदर कोई ऐसा सच नहीं होता है। बोले तुम मुझको ज्ञान सिखाओगे? मैंने कहा नहीं, ज्ञान नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इतना ही बता रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई करूँ। बोला तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बंद करा दूँगा, इसी घर लगा दूँगा मैं। यही करके हम लोग क्या, अच्छा ठीक, हाथ जोड़ लिए, हम क्या ठीक जाने। उनके साथ में 3-4 लोग मुँह ढके हुए थे, सिविल ड्रेस में थे। बाद में वो इनफैक्ट सुबह जब थाने पे भी वो आए थे, उनमें से बोले कि समझ में आ गया सब, पुलिस से क्या, पुलिस वाले ही थे, पता नहीं कौन थे, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एकदम बांधे हुए थे वो फिर। जब वहाँ से निकल कर शहीद पथ पे आप लोग पहुँचे हैं, जी, तो बैरिकेडिंग वगैरह की रही थी? हाँ सर, जैसे ही हम लोग वहाँ से निकल लिए, निकलने के बाद देख रहे हैं अपने तरफ टर्न कर रहे हैं सुल्तानपुर रोड से इधर की तरफ, तो देख रहे हैं वही बैरिकेडिंग लगा के सारी गाड़ियों रोक दिया हमारे साथ जितने थे। इसके बाद पूछा गया भैया क्या हुआ? बोले नहीं अभी सब तुम लोग को बताया, तुम्हारी सारी 144 की सारी डिफिनेशन सब बता दिया जाएगा आपको, और ये है। तो आप जो है इस तरीके से मारा आपको? तुरंत कुछ सुनना नहीं है, उन्होंने शायद फ़ोन कर दिया चौकी इंचार्ज एमएमओ को, वो इमीडिएट पहुँचे फोर्स के साथ। मतलब दोनों चौकी इंचार्ज, दोनों चौकी इंचार्ज, उनके साथ उनकी पूरी टीम, थाने की टीम, सब लोग पहुँचे। फिर उतार के वहाँ पर मारना पीटना शुरू कर दिया। पहला थप्पड़ मुझे मारा, कान पे इतना तेज लगा, मेरे कान से, क्या कान पर्दा फट गया आपका? हाँ सर, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, इस लेफ्ट से सुनाई नहीं पड़ता। किस चीज़ से मारे उन लोगों? सर हाथ से पहले तो मारना शुरू किए, उसके बाद थाने पे जाके डंडे से, और यहाँ पे भी डंडों से मारा था। लेकिन इस समय क्योंकि इतना ज़्यादा माहौल बन गया था कि पता नहीं चल, मेरी चेन थी वो भी इमीडिएट गिर गई रोड पे। हालांकि मेरी चेन तो मिल गई थी, लेकिन उदय की शायद चेन नहीं मिल पाई है। और इसके बाद हम लोग को ले जाके फिर जैसे ही वहाँ पहुँच रहे हैं थाने पे,
पूरी थाने की फोर्स खड़ी बाहर, और एक कोई थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो तुरंत वहीं चिल्ला रहे हैं, गाँव और तुम्हारे राजा जी में जाता हूँ, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, और तुम्हें आज मालूम चलेगा। फिर वहीं से गाड़ी से वहाँ से उतरते ही अंदर तक ले जाते थाने पे भी थाने पे मारते हैं। और फिर रात में मतलब हम लोग हाथ जोड़ के बोले, अगर बोलोगे तो रात बहुत लंबी हो जाएगी, रात कटना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोग चुप हो गए, शांत हो गए पूरी रात। मेडिकल कब कराया पुलिस ने आपको? मेडिकल के लिए सर वो 3 बजे रात में ले गए हम कहाँ पे? गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, और वहाँ जब पहुँचे हम लोग डॉक्टर साहब सो रहे थे। क्या मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर ने बनाया? मेडिकल रिपोर्ट में सर जो जहाँ तक लगता है उन्होंने दिखाया है कि कोई चोट नहीं लगी है, सेकेंडरी जो है अल्कोहलिक थे, जबकि कोई ऐसा मेडिकल में ना कोई ब्लड टेस्ट हुआ है, ना कोई और अदर टेस्ट हुए हैं जिससे ये प्रूव हो। क्या आपको लगता है कि मेडिकल जो भी डॉक्टर रहा होगा उस समय पुलिस के दबाव में या पुलिस से मिला हो? सर मैं ये तो नहीं बोल सकता, बट हाँ ये है कि ये लोग बेसिकली आपस में रोज का काम है मेडिकल कराना करवाना। इसका क्या मतलब फर्जीवाड़ा करेंगे? इतना अंडरस्टैंडिंग होगी कि उन्हें जो बोलना है उसके हिसाब से वो करें, क्योंकि अगर लॉजिकल वे में देखा जाए कि मेडिकल जो प्रारूप होता है, एक सर्टेन रूल्स फॉलो करना है, आपको देखना है कि अजुक्त आया उसकी लंबाई क्या है, उसका कहाँ कपड़े निकाला जाए, उसको कोई चोट लगी कि नहीं लगी, बेसिस ऑन दोज थिंग्स वो रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हार्डली इट वाज टेकन अराउंड 10 मिनट्स मैक्स। एक औपचारिकता नहीं भाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वहाँ पे भी मैंने बोला, इनफैक्ट वहाँ पे भी दरोगा जी जो थे वो भी गए थे, तो उनसे बोला, मैंने कहा सर देखिए पढ़ाई लिखाई चल रही है, ऐसा ना हो गया हम लोग की लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया, अब तक 35-36 साल की उम्र में कहीं कोई केस नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ ना करिएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दो। अब आप क्या करेंगे? सर अभी तो बस न्याय की प्रक्रिया के थ्रू हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई जो है वो किसी भी एंगल से चेक कराएंगे, जहाँ से इनकी मर्जी हो, चाहे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज क्रिस्टल अपार्टमेंट में भी होगा, वहाँ भी देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने इनके साथ ऊंची आवाज़ में एक शब्द भी बात करनी हो। हाँ इतना जरूर बोला था कि 144 की डेफिनेशन हमें भी मालूम है, अदर देन दैट कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि जिससे आपत्तिजनक स्थिति। जरूरी नहीं कि पुलिस जो है तोप है और जो कहे वो सही करे। सर बात नहीं है, हम तो ये हमेशा समझते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए है। आज तक क्षेत्र में हम शुरू से ही हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा रहा, रिलेशनशिप्स वगैरह ऐसे रहे कि हम लोग हमेशा इन लोग जुड़े रहे हैं, तो कभी कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा डिपार्टमेंट इस तरीके का, बट आपका नाम रंजन द्विवेदी? रंजन द्विवेदी। रंजन द्विवेदी, आपने सुना रंजन द्विवेदी की बात? पुलिस वालों ने पहले हाथों से मारा, उसके बाद लाठियों का जितना हो सकता है इस्तेमाल किया। बैरिकेडिंग जहाँ वहाँ मारते हुए वहाँ से थाने लगा, थाने पे भी बर्बरतापूर्वक इन लोगों पे लाठियाँ चली हैं, कोई मरम्मत नहीं की गई। मजे की बात है कि जब मेडिकल जांच करने के लिए सामुदायिक केंद्र ले जाया गया, तो डॉक्टर भी, जैसे एक डॉक्टर को भगवान कहा जाता है कि एक दलाल के रूप में पेश आया, उसने कुछ नहीं सुना, बस नाम पूछा और सीधे रिपोर्ट में लिख दिया कि ड्रिंक किए हुए थे। सवाल ये उठता है कि ये 4 आदमी 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस वालों के ऊपर क्या हमला क्यों करेंगे और क्या कर पाएंगे? अगर एक क्रिमिनल हो तो अलग बात है कि वो कुछ गुस्ताखी करके हिम्मत जुटाए, लेकिन एक शरीफ जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सोशल वर्कर हैं, वो इतना बड़ा गुस्ताखी क्यों करेंगे? तो पूरा एक ये षड्यंत्र रचा गया था इन लोगों पे हमला करने का, और उसके पीछे का उद्देश्य देखें तो बहुत ही पुलिस का घटिया चेहरा सामने आता है कि बाटी चोखा जो दुकान चलता था वहाँ से फ्री में इन लोगों से बाटी चोखा महीनों मंगवाते रहे। इन लोग की गुस्ताखी बस इतनी थी कि एक दिन उसकी कीमत जो है वो स्लिप पे लिख के थाना भेज दी। बस उसी दिन से चौके इंचार्जों की रंजिश शुरू हो गई और उसका खामियाजा इन लोग को काफ़ी बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा, क्योंकि जो इन लोग के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है वो कभी मिट नहीं सकता। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और अपराधियों को यूपी से बाहर भगाने का दम भरते हैं, क्या वो वर्दी में छुपे इन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं? कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरबिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। पार्ट 2 में हम दिखाएंगे कि किस जगह पर कितनी बर्बरता के साथ थाना सुशांत कोल्प सिटी की पुलिस ने उदय प्रताप सिंह और उनके साथियों के साथ मारपीट की, और यह भी बताएंगे
कि इस थाना के अधिकारियों को सच्चाई मालूम है कि गुनहगार उदय प्रताप सिंह और उनके साथी नहीं बल्कि उनके ही थाने की पुलिस है, फिर भी सभी खामोश हैं। जुड़े रहिए द संडे व्यू से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।